तुक्का लगाकर अगर आप लोग एमसीक्यूज के पेपर को 100% क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी टेक्निक बताई गई है जो आज से पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया पर नहीं देखी होगी। देखिए, आंखें बंद करके तुक्का नहीं लगाया जाता। तुक्का लगाना भी एक आर्ट है, एक साइंस है। अगर आप लोग इस तरीके को समझ लेंगे तो आप लोग कोई भी पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। अब चंद चीजें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए, तुक्का लगाने के चंद असूलो ज़वाबत है। अगर आप लोग इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर लेंगे तो यकीनन आप लोग तुक्का लगाकर एमसीक्यूज जिनको आप लोग अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाए या आप लोगों को भूल गए, उनको भी बड़े बेहतरीन तरीके से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। एमसीक्यूज के पेपर में आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आप लोगों का पेपर चाहे 9th का है, 10th का है, फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर का है, किसी भी क्लास के आप लोगों के एमसीक्यूज हैं या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम आप लोग दे रहे हैं और आप लोग उन एग्जाम के एमसीक्यूज को क्लियर करना चाह रहे हैं तो ये तरीका आप लोग फॉलो करें। इंशाल्लाह आप लोगों के एमसीक्यूज में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलें डिटेल के साथ आप लोगों को ये जो टेक्निक है इनके बारे में आप लोगों को डिटेल बताते हैं। एमसीक्यूज सॉल्व करने की टेक्निक होती है, ये कोई आंखें बंद करके आप लोगों ने तुक्का नहीं लगाना होता। तुक्का भी लगाना है तो भाई इसकी बाकायदा आप लोगों को साइंस सीखनी पड़ेगी, आर्ट सीखनी पड़ेगी, कुछ टेक्निक होती है, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको आप लोगों ने फॉलो करना है। तो फिर आप लोग अगर तुक्का भी लगाएंगे, आप लोगों को एक एमसीक्यूज भी नहीं आता तो तुक्का लगा के भी आप लोग एमसीक्यूज के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, जिन चीज़ों को आप लोगों ने फॉलो करना है वो आप लोगों को डिटेल बताते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को जो एमसीक्यूज हैं टोटल 3 तरह के बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। पहली किस्म के जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों को मुकम्मल तौर पर आ रहे होते हैं। दूसरी किस्म की जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों को थोड़े बहुत कंफ्यूज कर रहे होते हैं। और तीसरी किस्म के जो एमसीक्यूज हैं वो टोटल ही आप लोगों को नहीं आते। पहली किस्म के जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों ने फौरी तौर पर हल कर लिए। अब इसके बाद दूसरी किस्म के जो एमसीक्यूज हैं थोड़े बहुत आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। और तीसरी किस्म के जो एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों को टोटल ही नहीं आते, तो वो आप लोगों ने कैसे सॉल्व करने। दूसरी किस्म के और तीसरी किस्म के एमसीक्यूज सॉल्व करने के आप लोगों को फार्मूले बताता हूं। सबसे पहले अगर आप लोगों को एमसीक्यूज इस तरह का पूछा जाए जिसमें ए बी सी ऑप्शन हो और एंड पर लिखा हो नन ऑफ दीज, तो आप लोगों ने फौरी तौर पर नन ऑफ दीज पर टिक कर देना है। ये आप लोगों का एमसीक्यूज सही होगा और 60% चांसेस होते हैं कि ये एमसीक्यूज आप लोगों का बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दूसरी किस्म का एमसीक्यूज अगर आप लोगों को आए जिसमें लिखा हो ए बी सी और अबव ऑफ दीज, ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। ये ना हो कि आप लोग बी पर टिक कर दें, सी पर टिक कर दें और आप लोगों को आप कहें कि ये तुक्का लगा दिया, आप लोगों का एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक होगा। ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने अबव ऑफ दीज पर टिक कर देना है और इसके 80% चांसेस होते हैं कि अबव ऑफ दीज अगर आप लोग इस पर टिक लगाएंगे तो ये एमसीक्यूज आप लोगों का बिल्कुल ठीक होगा। तीसरे नंबर पर आप लोगों को अगर इस तरह का एमसीक्यूज पूछा जाए जिसमें ए बी सी ऑप्शन हो और एंड पर लिखा हो ए बी सी या ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज, इस तरह की ऑप्शन हो तो आप लोगों ने इसको टिक कर देना है। तो ये आप लोगों का तकरीबन 80-90% एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक होगा। या एक और किस्म की आप लोगों को स्टेटमेंट पूछी जाती है, ये एक ही स्टेटमेंट शॉर्ट होती है, ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, और एंड वाली जो स्टेटमेंट होती है ये थोड़ी सी लॉन्ग होती है। तो अगर लॉन्ग स्टेटमेंट हो तो वो भी आप लोगों ने टिक कर देनी है फौरी तौर पे। तो आप लोगों की ये जो लॉन्ग स्टेटमेंट है, ये वाला जो एमसीक्यू है, ये 100% तकरीबन सही होता है। ये तुक्का लगाने के रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप लोगों को कुछ क्लासेस के एमसीक्यूज या कुछ कंपेटिटिव एग्जाम के जो एमसीक्यूज है, जैसे ओटीएस है, पीपीएससी के एग्जाम है, एफपीएससी के जो एग्जाम है, एनटीएस के जो एग्जाम है, वहां पर ई ऑप्शन लाजमी पूछा जाता है। ज्यादातर एमसीक्यूज में ई ऑप्शन लाजमी आता है, जैसे ए बी सी डी। अमूमन 4 ऑप्शन होते हैं लेकिन
पांचवा ऑप्शन भी पूछा जाता है। तो अगर पांचवा ऑप्शन हो तो आप लोगों ने ई वाला जो ऑप्शन है इसको टिक करना है। इसके भी तकरीबन 70 to 80% चांसेस होते हैं कि ये एमसीक्यू आप लोगों का सही होता है। तो ये 4 से 5 चीजें आप लोगों को मैंने गाइड कर दी। अब ये आखिरी जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को किसी भी बंदे ने गाइड नहीं किया होगा। मैं आप लोगों को ये नई जो टेक्निक है, नया जो तरीका है अभी बताने जा रहा हूं। देखें, आप लोगों को एमसीक्यूज पूछा जाता है ABCD, आप लोगों को इनमें से कोई भी एमसीक्यूज पता नहीं चल रहा कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप लोगों ने ये तरतीब याद रखनी है। देखें, अगर आप लोगों को ये स्टेटमेंट आ जाती है, इस तरह एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले ज़हन में रखना है कि ए वाला जो ऑप्शन है इसके 50% चांसेस होते हैं कि ये करेक्ट हो, और डी वाला जो ऑप्शन है इसके 60% चांसेस होते हैं कि ये करेक्ट हो, सी वाला जो ऑप्शन है इसके 70% चांसेस होते हैं सही हो, और बी वाला जो ऑप्शन है इसके 80% चांसेस होते हैं कि ये सही हो। तो ये तरतीब आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। तो आप लोगों को अगर इस तरह का एमसीक्यूज आ जाता है तो आप लोगों ने सबसे पहले बी पर टिक कर देना है, क्योंकि इसके 80% चांसेस होते हैं कि ये आप लोगों का एमसीक्यूज करेक्ट होता है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरी जो यहाँ पे आप लोगों को तुक्का लगाने की जो तकनीक बताई है ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और इस तकनीक के मुताबिक आप लोगों ने तुक्का लगाने का जो तरीका है इसको याद करना है, और इंशाल्लाह आप लोगों का बोर्ड का पेपर एमसीक्यूज के हवाले से बहुत अच्छा हो जाएगा।